इलिसिस म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड कितने साल का होता है? 3 साल का। बात तो ठीक है, लेकिन जब इसी इलिसिस म्यूचुअल फंड को आप 3 साल बाद रिडीम कराने की कोशिश करते हैं तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये लॉक इन पीरियड आपके लिए 3 साल प्लस 3 साल यानी कि 6 साल का भी हो सकता है, तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इलिसिस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि इसका लॉक इन पीरियड तो सिर्फ 3 साल का होता है, तो 3 साल तक मैं किसी भी अच्छे इलिसिस म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करता रहता हूँ और 1.5 लाख रुपए के अमाउंट पे मेरा टैक्स भी बच जाएगा और साथ साथ मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी होती रहेंगी। और 3 साल बाद जब मुझे इस अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो क्योंकि लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का था, तो आप 3 साल बाद अपने पैसों को यहाँ से रिडीम करवा के अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बहुत से लोगों की तरह आप भी इलिसिस म्यूचुअल फंड का जो 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है उसके बारे में कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। तो आज की ये वीडियो आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर कर देगी, क्योंकि जिस लॉक इन पीरियड को आप 3 साल का समझते हैं, जैसा मैंने कहा कि वो लॉक इन पीरियड आपके लिए 3 साल नहीं 6 साल का भी हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलिसिस म्यूचुअल फंड खराब है या इलिसिस म्यूचुअल फंड में कुछ परेशानी है। मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि क्या आप इलिसिस म्यूचुअल फंड के इस 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड को ठीक से समझ भी पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। तो घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते हैं और मान लेते हैं कि आपने 1 जनवरी 2022 से किसी भी अच्छे इलिसिस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ये पैसा आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया SIP के थ्रू, और आपकी जो SIP आपने चूज करी वो चूज करी 10,000 रुपये महीने की, यानी कि अगले 1 साल तक यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं 1,20,000 रुपए। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, हर महीने 10,000 यानी कि 12 महीने में 1,20,000 रुपए आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि इलिसिस म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 3 साल का, तो इससे पहले कि आप इस इलिसिस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा रिडीम कर पाएं, आपको अगले 3 साल तक इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहना होगा। इन्वेस्ट करते रहना होगा का मतलब ये नहीं है कि आपको कंपलसरी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, आप इसको रोक नहीं सकते या स्टॉप नहीं करवा सकते। इलिसिस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी SIP आप करते हैं उन SIP को आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या अपनी SIP को स्टॉप भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अगले 3 साल तक अपनी SIP को रोकते नहीं हैं और इसी तरीके से हर महीने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो अगले 3 साल तक यानी कि 1 जनवरी 2025 तक अगर आप अपनी SIP कंटिन्यू करते हैं तो आप टोटल अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 3,60,000 रुपए। 1 साल का 1,20,000 रुपए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपए का। और ऑब्वियसली जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है हर महीने SIP के थ्रू, इस पे आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो रिटर्न्स की बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस पैसे की जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने जो SIP स्टार्ट की थी वो SIP आपने स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2022 में, तो अब हम सीधे पहुंच जाते हैं 3 साल आगे यानी कि 1 जनवरी 2025 में। तो अब ये वो समय आ गया है जब आपका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो गया है, आपका पैसा अब फ्री हो गया है कि आप इसमें से अपना पैसा रिडीम करवा सकते हैं। तो 1 जनवरी 2025 को अगर आप इस म्यूचुअल फंड को रिडीम कराने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जान के शॉक लग सकता है कि जो भी पैसा आपने अभी तक पिछले 3 साल में इन्वेस्ट किया था उन कंप्लीट पैसों में से आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही रिडीम करवा सकते हैं। यानी कि पिछले 3 साल में यानी कि 36 महीनों में जो भी आप SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उन 36 महीनों में से 35 महीने के पैसा अभी भी आपका लॉक इन पीरियड में रहेगा और आप सिर्फ और सिर्फ पहले महीने का यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ही रिडीम करवा पाएंगे। अब ऐसा क्यों है? आपके हिसाब से तो लॉक इन पीरियड 3 साल का था और वो 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो एक्चुअली में ये 3 साल का लॉक इन पीरियड काम कैसे करता है मैं आपको ये समझा देता हूं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में, फिर चाहे वो इलिसिस म्यूचुअल फंड हो, फिर चाहे वो नॉर्मल ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हो, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी हर एक इन्वेस्टमेंट को एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जब आपने 1 जनवरी 2022 में अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी, अपने म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट की थी, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट के रूप में मानी गई थी, जिसको इस 3 साल के लॉक इन पीरियड से गुजरना ही होगा। उसके बाद जब आपने 1 फरवरी 2022 में अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की थी, तो वो अगेन एक फ्रेश इंस्टॉलमेंट की तरह ही ट्रीट होगी, जिसे अगेन इस 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड से गुजरना पड़ेगा। लाइकवाइज जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की है अगले 3 साल तक हर एक इंस्टॉलमेंट को इसी तरीके से 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड से होकर निकलना ही पड़ेगा, इससे पहले कि आप उस अमाउंट को रिडीम कर पाएं। और यही वो रीजन है कि जब आप 1 जनवरी 2025 में अपना पैसा रिडीम करवाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जो रिडीमेबल अमाउंट होता है वो सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही अमाउंट होता है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ने पूरे 3 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट कर लिया है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की थी उसे आप रिडीम कर पाएंगे 1 जनवरी 2025 में, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने पे की थी उसे आप रिडीम कर पाएंगे 1 फरवरी 2025 में। इसी तरह से आपको हर एक इंस्टॉलमेंट को मैनुअली रिडीम करवाना पड़ेगा, या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 1 जनवरी 2025 में अगर आप अपना पैसा रिडीम नहीं करवाते हैं, उसकी बजाय अगर आप 1 जनवरी 2026 में पैसा रिडीम करवाते हैं तो आप इकट्ठा पिछले 1 साल का पैसा एक ही बारी में रिडीम करवा सकते हैं। तो अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर आपको ये हो सकता है कि ये जो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही रिडीम कर पाएंगे, अगले महीने आप सेकंड इंस्टॉलमेंट ही रिडीम कर पाएंगे, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट क्या चीज़ है? क्या ये इंस्टॉलमेंट वही 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है जो आपने 1 जनवरी 2022 में इन्वेस्ट की थी? अगर ऐसा है तो जो इन 10,000 रुपये पे पिछले 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो मुझे रिटर्न्स मिले
हैं उन रिटर्न्स को मैं रिडीम कब कर पाऊंगा। तो एक्चुअली में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब वो 10,000 रुपये नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि उन 10,000 रुपये से जब आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था इस म्यूचुअल फंड के अंदर, उन 10,000 रुपये से आपने इस म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स बाई की थी। तो जब भी हम अपना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली में हम उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि जब 1 जनवरी 2022 में आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उस वक्त इस म्यूचुअल फंड की जो NAV थी वो थी 100 रुपीज़ की। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं 10,000 रुपये का कुछ बाय कर रहा हूं तो यानी कि आपने बाय की है 100 यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। तो जब आप 1 जनवरी 2025 में अपना पैसा रिडीम करने जाएंगे तो एक्चुअली में आपके पास जो रिडीमेबल यूनिट्स होंगी वो होंगी 100 यूनिट्स। और 1 जनवरी 2025 में मान लेते हैं कि इसी म्यूचुअल फंड की जो NAV हो गई है वो NAV हो गई है 150 रुपीज़ की, और आपके पास रिडीमेबल यूनिट कितनी है वो है 100। तो अगर मैं 150 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर जो अमाउंट आ जाता है वो अमाउंट आ जाता है 15,000 रुपए। तो 1 जनवरी 2025 को जब आप अपना पैसा रिडीम करने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली में आप रिडीम कर पाएंगे 100 यूनिट्स यानी कि 15,000 रुपए। सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसे जैसे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 इयर्स का लॉगिन पीरियड कंप्लीट करती चली जाएगी, आप उसी तरीके से अपना पैसा इसके अंदर से रिडीम करवा सकते हैं। पैसा नहीं, यूनिट्स रिडीम करवा सकते हैं। और जैसे कि आप मेरी केस में देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक ELSS म्यूचुअल फंड है जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ का टैक्स रिलीफ 96 फंड, जिसमें मैंने लगभग 5-5.5 साल पहले SIP करना स्टार्ट किया था। और ये एक्चुअली उन म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड है जो कि मैंने एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया था। खैर आगे बढ़ते हैं, वो कहानी अलग है। अगर आप यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू अवेलेबल मेरे पास है 1,02,185 के अराउंड, और जो अवेलेबल यूनिट्स हैं वो है मेरे पास 667। लेकिन अगर आप टोटल वैल्यू देखेंगे, जो मेरे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 2,88,248, और जो अवेलेबल टोटल यूनिट्स मेरे पास हैं इस इन्वेस्टमेंट के अंदर वो है 1,881, और NAV एज ऑन 25 फरवरी आप देख सकते हैं ये है 153.18 की। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो टोटल अवेलेबल यूनिट्स हैं वो है 1,881, लेकिन मैं विड्रॉ कितनी करवा सकता हूं? मैं विड्रॉ करवा सकता हूं 667 ओनली, क्योंकि 667 वो यूनिट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली में पिछले 3 साल का लॉक इन पीरियड अपना कंप्लीट कर लिया है। और इन्हीं यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग मैं पैसा कितना विड्रॉ कर सकता हूं? मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूं 1,02,185 रुपीज। और अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पर यूनिट्स को, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1800 यूनिट्स विड्रॉ करने की कोशिश की थी कि मैं टोटल 1881 यूनिट्स के अंदर से 1800 यूनिट्स अगर मैं विड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ जाता है कि एंटर्ड यूनिट शुड बी लेस देन द अवेलेबल यूनिट्स, यानी कि मैं 667 यूनिट्स से ज्यादा यूनिट्स विड्रॉ नहीं कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 667 तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आता और इतनी यूनिट्स को मैं यहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब आ जाते हैं उस वाले पॉइंट पे जब मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए ELSS म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल की बजाय 6 साल भी हो सकता है। मैंने ऐसे क्यों कहा था? मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही SIP करना चाहते हैं, तो आपने जब अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की थी 36th मंथ पे, तो 36th मंथ यानी कि तीसरे साल के आखिरी महीने पे जब आपने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की, तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट आप कब रिडीम कर पाएंगे? ये लास्ट इंस्टॉलमेंट आप रिडीम कर पाएंगे जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 3 साल का कंप्लीट लॉक इन पीरियड कंप्लीट कर लेगी, यानी कि अगले 3 साल बाद। तो एक तरह से आपके लिए इफेक्टिव कंप्लीट अमाउंट पे जो लॉक इन पीरियड हो जाता है वो हो जाता है 6 साल का, क्योंकि आप पूरा अमाउंट एक साथ निकाल ही नहीं पाए। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट पे, यानी कि इस वीडियो के कंक्लूजन पे। तो अगर आप अपनी SIP का कंप्लीट अमाउंट ELSS म्यूचुअल फंड से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी SIP को स्टॉप कराना होगा, कैंसिल कराना होगा। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि SIP आपकी बंद हो गई है तो कोई भी नई इंस्टॉलमेंट आपकी नहीं जाएगी। अब क्योंकि नई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी तो किसी नई इंस्टॉलमेंट पे 3 साल का लॉक इन पीरियड भी नहीं लगेगा। तो जिस दिन भी आपकी लास्ट SIP गई थी उस लास्ट SIP से अगले 3 साल तक का लॉक इन पीरियड तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही आप ये कंप्लीट अमाउंट इकट्ठा निकाल पाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है ही कि जब भी 3 साल बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप हर महीने मैनुअली जाके अपना पैसा रिडीम करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई SIP की बात की SIP के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं 1 जनवरी 2022 में 3,60,000 रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूं, इकट्ठा ही मैं सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरी इंस्टॉलमेंट गई है एक जो कि गई है 3,60,000 रुपए की, तो इस 3,60,000 रुपए को 3 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2025 को मैं इकट्ठे ये 3,60,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड से रिडीम करवा सकता हूं। एज सिंपल एज दैट। जैसा मैंने कहा था कि हर एक इंस्टॉलमेंट आपकी एक नई इन्वेस्टमेंट के रूप में मानी जाती है। तो अगर आप SIP कर रहे हैं तब भी सेम चीज फॉलो होती है, आप लमसम कर रहे हैं तब भी सेम चीज फॉलो होती है। तो दोस्तों ELSS म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड होता है जैसा हमने देखा वो होता है 3 साल का, लेकिन फिर भी मैं ELSS म्यूचुअल फंड को एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानता हूं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे ऑप्शन से, जैसे कि PPF है, PPF का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का, तो 15 साल से पहले आप PPF के अंदर से अपना एक भी रुपया नहीं निकाल सकते। उसके अलावा जो और ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे कि NPS है, NPS से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिटायरमेंट पे। उसके अलावा आती हैं टैक्स सेविंग FDs जिनका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का,
तो अगर आप इन सबसे इसको कंपेयर करेंगे तो एलिसिस म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है। तो 3 साल बाद एटलीस्ट आप अपना कुछ अमाउंट वहां से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि कौन से एलिसिस म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ट रिटर्न्स के लिए, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो इस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि वो कौन से 4 बेस्ट एलिसिस म्यूचुअल फंड हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको एलिसिस म्यूचुअल फंड का जो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है उसकी क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।